गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर मोठ्या प्रमाणात काल आपल्याला पडझड जी आहे ती भारतीय शेअर बाजारामध्ये बघायला मिळाली। काल साधारणपणे सेन्सेक्स हा 1300 अंकांहून अधिक गडगडला, तर दुसरीकडे निफ्टी देखील साधारणपणे 400 अंकांहून अधिकनी आपल्याला खाली कोसळल्याचं बघायला मिळालं होतं। आज बाजार हा चांगल्या प्रकारे उघडला होता। अमेरिकन फेडकडनं देखील व्याजदर वाढवलेले होते, त्याचेच संकेत नॅसडॅक असेल डाऊ मध्ये आपल्याला बघायला मिळाले आणि तीच रॅली ही भारतामध्ये देखील भारतीय शेअर बाजारामध्ये देखील आज सकाळी बघायला मिळाली। 900 अंकांनी सेन्सेक्स हा वधारला होता, निफ्टी देखील चांगल्या मोठ्या प्रमाणात वधारल्याचं देखील चित्र होतं। मात्र जशी दुसरा सेशन येत गेला जसे 3:30 वाजता सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे दोन्ही फ्लॅटनी बंद झालेले आहेत। एकूणच 2 दिवसाचा हा काय सिनारिओ होता, मोठी पडझड, दुसरीकडे एकीकडे पूर्णपणे फ्लॅट अशी स्थिती होती। या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आलोक चुरीवाला सर आहेत, जे शेयर मार्केट से अभ्यासक हैं। सर, कल का जो मार्केट देखा जाए तो आप किस तरह देखते हैं आरबीआई के डिसीजन को? रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, एक जो कर्जा है ईएमआई है जो वो मेरा बढ़ने वाला है, तो आप मार्केट इसको किस तरह से फिलहाल देख रहा है? देखिए, जो आरबीआई का कल का एक्शन था 0.40% से जो ब्याज दर बढ़ाई, वो बहुत एक स्टिंग ऑपरेशन जैसा था। किसी को भी इसकी पता नहीं था कि ये सडनली आरबीआई, क्योंकि आरबीआई की मीटिंग तो काफी टाइम है, 1 महीना दूर है, तो उसके पहले सडनली मीटिंग करके ये ब्याज दर बढ़ा देनी, पर वो किया उन्होंने एंटिसिपेशन की एक बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि यूएस फेड 0.50 से बढ़ाने वाले की आशंका थी, जो कि फिर बाद में अपने को पता चला कि हाँ, वो आशंका पूरी हुई। 0.50 से यूएस ने भी बढ़ाया, तो उनके एंटिसिपेशन में पहले से ही बढ़ा दिया, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट में गैप थी और उसको लेके जो लगातार एक फॉरेन की सेलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं उसे भी एक रोकने का ये एक शायद तरीका हो सकता है। अगर आप देखें इन्फ्लेशन के फियर आज भी बरकरार हैं, तेल की दरें अभी भी कम नहीं हो रही, तो उससे जो अपनी डेफिसिट है वो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। इंडिया बहुत ज्यादा तेल आयात करता है, सारा इंपोर्ट के कारण ही अपना कार्य व्यवहार चलता है, तो ये सब कारणों से एक बढ़ाना जरूरी हो गया था। पर जैसे आपने कहा, बहुत सही फरमाया कि जो ईएमआई जिसको देना पड़ता है, होम लोन पे जो ईएमआई देने पड़ते हैं, या और कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल पे जो ईएमआई देने पड़ते हैं, उनमें जरूर एक कंज्यूमर को ज्यादा पैसे जेब से निकाल के देने होंगे। एक दूसरी बात देखें तो आरबीआई की तरफ से जो मीटिंग हुई थी जो अप्रैल में, उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, ऐसे में जो रेपो रेट है वो अनचेंज था, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट भी अनचेंज हमें दिखाई दिया। आने वाले जून में जो एमपीसी की मीटिंग होने वाली है, उसमें शायद तो भी ये रेट अनचेंज हो सकता है, मतलब इसमें बदलाव हो सकते हैं। कल उसमें बदलाव हुए, आने वाले कुछ दिनों में जून में भी बदलाव होने के बाद में फिर से एक बार ऐसा ही कुछ सर्जिकल स्ट्राइक हमें देखने को मिल सकता है इन्फ्लेशन की वजह से। देखिए, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये बार बार हेवी डोज नहीं देते, ये जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं वैसा डोज था, तो स्टेरॉइड्स पेशेंट को एक बार दे दिया। अब मेरे विचार में जो बाकी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज आएंगी जरूर, कितनी तीव्रता से आएंगी ये कहना मुश्किल है। अब शायद जो अगली आए वो 0.25% भी शायद आ जाए, क्योंकि देखिए, आरबीआई गवर्नर और कमिटी को यह भी देखना है कि ग्रोथ को कहीं क्षति ना पहुंचे। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना है ही, पर कहीं ना कहीं ग्रोथ को भी प्रोत्साहन देना है। अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो वो बिना ग्रोथ के नहीं हो सकता, तो ग्रोथ को प्रोत्साहन देने के लिए अब जो भी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज आएगी, क्योंकि फेड ने भी स्टेटमेंट यही दिया है कि अगले 2 मीटिंग्स में इंक्रीज होनी है, पर इंडिया में क्या तादाद से इंक्रीज होगी वो मेरे ख्याल से वो उसका परसेंटेज यूएस से कम हो सकता है। ओवरऑल अगर देखें तो इन्फ्लेशन की वजह से उन्होंने कहा है कि हम जो रेपो रेट है वो बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो आने वाले कुछ दिनों में मार्केट इसको कैसा लेगा? आज हमने देखा मार्केट पूरी तरह से फ्लैट रहा है, इसकी क्या वजह थी?
देखिए कल क्योंकि ये शॉक ट्रीटमेंट था, मार्केट बहुत जोरों से गिरा, ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स डाउन था सेंसेक्स। पर जैसे ही यूएस मार्केट रात को डाउ और नैस्डैक वो ऊपर थे, क्योंकि वहां पे एक रिलीफ रैली देखने को आई। मार्केट में कभी भी कोई न्यूज की एक्सपेक्टेशन होती है और वो न्यूज पूरी हो जाती है, तो वो न्यूज पे मार्केट नीचे जा रहा था, उसके बाद एक रिलीफ रैली कि भाई अब जो होना था एक बार के लिए हो गया, अब एटलीस्ट फॉर सम टाइम एक शांति का माहौल रहेगा। तो वो हिसाब से रिलीफ रैली आई और उसका रिफ्लेक्शन यहां इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। मार्केट्स आज बहुत अच्छे खुले, सेंसेक्स निफ्टी दोनों में एक अच्छी उछाल थी। पर क्योंकि ये जो फियर्स हैं, हाई इन्फ्लेशन रेट, बढ़ती तेल की कीमतें और जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस, वो अभी तक खत्म होने का कोई संकेत नहीं आ रहा, तो उसको लेके फिर से वापस सेलिंग आई मार्केट में, और जो मार्केट है एट द एंड ऑफ द डे फ्लैट बंद रहा। दूसरा, अगर आप देखेंगे अभी एक कैपिटल मार्केट में बहुत बड़ा इवेंट चालू है, वो है LIC के IPO का। आज दूसरा दिन है और 2 दिन में ही आप देख रहे हैं कि हालांकि 20,000 करोड़ का इशू है, फिर भी 0.71% सब्सक्राइब हो गया। तो अगले 2 दिन में जब तक ये 9 तारीख को बंद होएगा, ये आप देखेंगे कि काफी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ निवेशकों ने इसके लिए भी बाजार से पैसे निकाले होंगे कि इसमें सब्सक्राइब करें। अगर आप देखें, पॉलिसी धारक जो हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी उनकी होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए सर, आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़े IPO जो है वो लॉन्च होने वाले हैं, डिलीवरी हो या फिर LIC हो और बाकी कुछ जो है ऐसे IPO आने वाले। तो आप निवेशकों को क्या कहेंगे, मतलब जो आने वाले IPO को आप किस तरह से देखते हो एज ए मार्केट? देखिए, IPOs काफी किस्म के आ रहे हैं। एक एंड ऑफ द रेंज पे तो है LIC, जो कि घर घर में प्रसिद्ध है। आज अगर कोई इंश्योरेंस खरीदता है तो वो बोलता है मैं LIC लूंगा। तो एक साइड तो ऐसी ठोस कंपनियां हैं। दूसरे साइड देखिए, जो जैसे पेटीएम का IPO आया था, उसमें लोगों को काफी निराशा देखनी पड़ी। डिलीवरी हालांकि बहुत एक स्ट्रांग कंपनी है, लॉजिस्टिक स्पेस में काफी अच्छा कर रही है, तो IPO बहुत अच्छा जाएगा इसका भी। पर निवेशकों को सोच समझ के सावधानी से निवेश करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितना कमा रही है, क्योंकि आज के दौर ऐसा आ गया है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपना पूरा पाउंड ऑफ फ्लैश पहले ही ले रहे हैं। वो आपसे पूरी कंपनी की वैल्यू, चाहे वो 4 साल बाद कमाने वाली हो, वो आज ही आपसे वसूल कर रहे हैं पूरी प्राइस। तो बहुत सूझबूझ से सोच समझ के IPOs में इन्वेस्ट करें। जो अच्छे शेयर हैं उनमें जरूर जोर से इन्वेस्ट करें, या जो ऐसे शेयर हैं जिनमें प्रॉफिटेबिलिटी कम है या आने वाले कुछ वर्षों में आए, ये सोच समझ के करें कि उनमें प्रॉफिट थोड़ा दूर है, शायद एक बार वो थोड़ा मार्केट में सस्ते में भी मिल सकें। तो बहुत सोच समझ के निवेश करने की, और अच्छे लोगों से राय लेके, अगर खुद में इतनी समझ ना हो, क्योंकि निवेशक अपने व्यवसाय में व्यस्त रहता है, उनको मार्केट की आइडिया रहती नहीं है, तो एक अच्छे व्यवसायिक से, एक प्रोफेशनल से सलाह लेके अगर वो निवेश करे तो बेहतर होगा। आखिरी सवाल सर, अभी आने वाला वो जो RBI का MPC मॉनिटरिंग पॉलिसी का कमेटी बैठेगा, वो अराउंड जून में होने वाला है। तो ऐसे में अभी हमें पता है कि आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बार बेसिस पॉइंट कुछ तो भी बढ़ सकता है। हम अगर कहें तो 0.5% बढ़ेगा ये फॉर एग्जांपल। तो ऐसे में मार्केट इसको कैसा लेगा कि भाई पॉजिटिव इससे ले सकता है? क्योंकि हमने अभी देखा, जो अभी आपने बात किया कि ओवरऑल जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, या फिर फेड का भी अगर हम एग्जांपल देखें तो फेड में भी अच्छी खासी उसके बाद में रिकवरी हुई है। इस तरह की रिकवरी हम देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में मार्केट में? देखिए, एक बार तो मार्केट में थोड़ा माहौल अपबीट रहेगा, क्योंकि जो अगली पॉलिसी मीटिंग है उसमें कुछ समय है, 3-4 सप्ताहों का समय है, तो थोड़ा टाइम है। तो उस दौरान मार्केट एक बार थोड़ा बॉयंट रह सकता है। पर जैसे जैसे वो दिन नजदीक आएंगे मीटिंग के,
तो फिर से एक बार नर्वसनेस मार्केट में चालू हो जाएगी कि कितना बढ़ेगा, और फिर से एक बार और बढ़ेगा तो इसकी चिंता सताने लगेगी। तो जैसे जैसे मीटिंग की डेट पास आएगी वैसे वैसे मार्केट में नर्वसनेस फिर से एक बार होगा। तर एकूणच बघायचं तर पतधोरण समितीची बैठक आहे, जूनमध्ये होणार आहे. मात्र त्या अगोदरच एक प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राईक आपल्याला काल गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडनं बघायला मिळाला होता. अशाच प्रकारचे काही सर्जिकल स्ट्राईक म्हणा ते होऊ शकतात असा देखील अंदाज एक वर्तवण्यात येतो आहे. एकूणच मार्केटच्या हिशोबाने जर का शेअर बाजाराच्या हिशोबाने बघायचं झालं तर सध्याला मार्केट हा फ्लॅट आहे. गुंतवणूक करायची असेल मोठ्या प्रमाणात सध्याला IPO देखील येत आहेत. गुंतवणूक करण्यासाठी चांगली संधी सध्याला गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध आहे. कॅमेरामॅन अजित कदमसह अभिषेक मुठाळ, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.